आज 6वां दिन और इधर शंबरासुर अपनी पत्नी मायावती को लेकर के अपने घर आया, बहुत प्रसन्न है। विवाह आदि संस्कार हुए, पुत्र पौत्रादि हो गए, सब उस सेना, बहुत विशाल सेना। और वही शंबरासुर नारद जी से पूछता है कि मेरी मृत्यु कैसे? तो नारद जी ने कहा तुम काहे चिंता करते हो, तुम्हें तो एक 6 दिन को लड़का मर रही, तुम अपना बहुत बलवान समझते हो, तुम अपने को सोचते हो मेरे इतना बड़ा वरदान माया, बहुत माया है हमको, इतना बड़ा हमारा धन बल है, बहुत पुत्र है, पौत्रादि है, बहुत बड़ी सेना है, तुम अपने को क्या समझते हो, तुम्हें तो 6 दिन का बच्चा मार डालेगा। अरे षष्कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रारुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव भगवान वासुदेव का अंश है, कामदेव भगवान वासुदेव का अंश। कारण यह है कि यह केवल काम चित्त में प्रकट होता है, काम चित्त में प्रकट होता है, और उस चित्त के अधिष्ठात्री देवता कौन है? वासुदेव है। ये सृष्टि का हेतु भी कहा जाता है, क्योंकि कामदेव पूर्व जन्म में रुद्र के कोप से भस्म हुए थे और देह प्राप्ति के लिए रुक्मिणी के, भगवान के अंश से, रुक्मिणी के गर्भ से इनका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे भगवान के पुत्र हैं। वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी भगवान के ही अंश रूप में है, और इधर देह दृष्टि से भी। तो वही विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, षष्ठेन्नी जात मात्रम तु प्रद्युम्नं सूतिका गृहात् ममैष हन्तेति मुने हृतवान काल संबरः। संबरासुर ने 6ठे दिन ही सूतिका गृह से, इधर तैयारियां ही चल रही षष्ठी पूजन की, तब तक सूतिका गृह से प्रद्युम्न जी का अपहरण किया। अभी नाम नहीं, बालक मान के चलो। संबरासुर ले गया, विमान पर बैठा, आकाश मंडल से जा रहा, उसकी दृष्टि समुद्र में पड़ी। विचार किया, देखो विचार सभी करते हैं, बिना विचारे तो कोई काम कर ही नहीं पाता, पर स्वार्थ हो, लोभ हो, मोह हो, ये सब अलग है, जिसके कारण वो गलत भी चल कर जाता है। संबरासुर ने विचार किया कि इतना बड़ा मैं असुर, और भगवान कहते हैं मम माया विमोहिता, हमारी माया से सभी मोहित रहते। अभी नारद जी ने बताया कि कृष्ण पुत्र तुम्हें मारेगा, 6 दिन की अवस्था वाला, तो अब यहाँ लेकर आया तो भूल गया। विचार करता है कि 6 दिन का बालक है, अपने हाथ से मार के बालक की बाल हत्या का दोष क्यों ले, और इसके मरने का ही प्रयोजन है, ये मर जाएगा, हम अमर हो जाएंगे। तो विचार करके उसने समुद्र में फेंका। समुद्र में फेंकेंगे तो कोई न कोई मछली, मगर, ककड़ास खा ही जाएंगे, और मूल बात यही है कि ये मरना चाहिए, हम मारे चाहे समुद्र में कोई हिंसक जीव खा जाए। तो विमान से उसने समुद्र में फेंका, लेकिन समुद्र में जब फेंका तो वहां पर एक साथ में कुछ घटनाएं हो रही हैं। एक मल्लाह नाव पर है, वो अपना जाल लिए खड़ा है, उसने एक बड़ी सी मछली है उस पर निशाना साध रखा है, और उस बड़ी सी मछली ने एक छोटी मछली पर निशाना साध रखा है, क्योंकि जीवो जीवस्य जीवनम, प्रत्येक जीव का जीवन एक दूसरे जीवन से ही चलता है। और उस मछली ने, जिसकी दृष्टि जब आकाश की ओर गई तो उसे दिखाई पड़ा कि ऊपर से कुछ गिरता हुआ आ रहा है, वो वहां निशाना लगाए बैठी, और जैसे ही वो बालक जल का स्पर्श करता है, उस छोटी वाली मछली, छोटी मछली माने इतनी थोड़ी, भुड़िया जैसी छोटी दूरी मतलब, और जैसे ही वो बालक जल का स्पर्श करता, मुंह फैलाया, वो बालक उस मछली के मुंह में गया, और जो बड़ी वाली मछली ताक रही थी ना, उसने उस मछली को जो है, और मल्लाह भैया, केवट भैया जो खड़े थे नाव में, उन्होंने जाल फेंका तो बड़की वाली उस जाल में फंस गई। बड़ा परिश्रम करके खींच के किनारे लगाया, और जब जाल से उस मछली को निकाला तो देखा बाप रे बाप, इतना जीवन बीत गया शिकार करते करते समुद्र में, आज तक इतनी बड़ी मछली तो मिली ही नहीं। अब वो मछली को लेकर के महाराज संबरासुर के पास पहुंच गया। संबरासुर ने कहा वाह बहुत बढ़िया, ऐसा करो, जाओ पाकशाला की अध्यक्ष जो है मायावती, उनको बुला लो। मायावती का पति और मायावती वो सेवा करता था, बर्तन वर्तन धुलने वाला कहार, और मायावती ले जाओ आज इसी का भोज पदार्थ बनाओ। बड़ी सी मछली का पेट काटा गया तो उसके अंदर छोटी मछली निकली, उसका जब पेट काटा गया तो उसमें भी एक बालक निकला,
अब मायावती उस छोटे से बालक को लेकर के संबरासुर के पास में आई। महाराज, इतने बड़े जीवन में मैंने ऐसा तो अद्भुत दृश्य और घटना देखी ही नहीं। क्या हुआ? बोले देखो, वो मछली आई, उसके पेट में एक मछली, उसके पेट में एक बालक, वो ये है। तो मायावती ने उस बालक को संबरासुर की गोद में दे दिया। महाराज, ये बालक निकला है। तो तुलसी जस भवितव्यता तै से मिले सहाय, आपुन आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। संबरासुर तो अपनी जान में अपने काल को समुद्र में फेंक आया था, पर वही काल आज संबरासुर की गोद में आ गया है। तो संबरासुर कहता अच्छा कोई बात नहीं, देखो अभी अभी घटना है। संबरासुर ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ, और तुम हमारे विवाह हुए बहुत दिन हो गए, कुछ ऐसी कृपा रही ईश्वर की कि हमारे और तुम्हारे अंश से कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, तो तुम बांझ का जीवन जी रही हो, तो इस पुत्र को तुम ले लो और पाल पोस कर बड़ा करो, इससे तुम्हारा भी नाम चल जाएगा कि मायावती का भी कोई पुत्र है। क्योंकि 8 प्रकार के पुत्र का वर्णन है, औरस पुत्र हो या कृत पुत्र हो या सुप्राप्त पुत्र आदि का वर्णन है, तो ये पुत्र तुम जो है ले लो। मायावती ने इस पुत्र को लिया। अच्छा, मत्स्य पुराण में भी बड़ी सुंदर कथा है। मत्स्य पुराण के अनुसार भी देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, क्योंकि भगवान के पुत्र के जन्म को समय हो चुका था, संबरासुर के मरने का दिन पूरा हो रहा था। नारद जी आए, मरा क्यों नहीं? तो देखा कि वो बेटा तो यहीं पर है, लेकिन अभी तो इतना ही बड़ा है, तो ये मारेगा कैसे? तो उन्होंने मायावती को एक दिन एकांत में देखा। अरे देवी, क्या कर रही हो? वो अपने बालक को सेवा कर रही है, पालन पोषण। अरे तुम्हारा बेटा थोड़ी है। नारदो कथे सर्वम संबरा हरणादिकम। संबरासुर के हरण से लेकर के समुद्र में फेंके जाने तक की सारी कथा, मछली के मुख में जाना और वहां तक सब कुछ नारद जी ने वो कथा कह दी। अरे तुम जिसे अपना पुत्र मान रही हो, तुम्हारा पुत्र नहीं है, तो तुम्हारा वो है, वो पति। प्रीतिस्ते रति सौहृदम। अब मायावती के हृदय में पति के प्रति जो प्रीति होती है वो प्रकट हो गई। तो महाराज अब क्या करें? संसार में कोई देखेगा तो बड़ा विचित्र होगा। देखो ऐसा नहीं है, अभी पीछे 9वें स्कंद में कथा आती थी, लेकिन अब पिछले वर्ष हो गई थी, शायद याद हो। एक राजा थे, एक बेटी को ले आए थे। पत्नी से जब पुत्र आदि पैदा नहीं हुए तो एक बेटी ले आए, और पत्नी ने डांट के पूछा ये कौन है? तो राजा के मुख से निकल गए, ये तुम्हारे पुत्र वधू है। अब लड़का ही नहीं पैदा हो, पुत्र वधू कहां से? तो उस समय पितरों ने, अरेवादी पितरों ने उनकी वाणी का अनुमोदन हुआ, और उसी की कृपा से उनकी पत्नी जो थी गर्भवती हुई, उससे फिर पुत्र जो पैदा हुआ वो कन्या जो थी उसी की बहू बनी, यानी उसी की पत्नी बनी। तो ये कभी कभार घटनाएं हो जाती हैं। अब नारद जी ने कहा, तो नारद जी से वो बोली कि महाराज बालक इतना छोटा, हम इतने बड़े संसार में, हमारी बड़ी अब कीर्ति होगी। तो भगवान नारद जी ने कहा देखो तुम भूल रही हो, तुमको भगवान शंकर जी ने मोहनात्मिका विद्या दी, जिससे संबरासुर ने तुम्हारा काम भाव से स्पर्श नहीं किया। तुम्हें एक विद्या रसायन भी तो दी है, उस रसायन विद्या का प्रयोग करके इस बालक को अविलंब तुम बड़ा करो, क्योंकि संबरासुर की मृत्यु का समय नजदीक आ गया। यदि बालक रहेगा तो कैसे मारेगा? अब रसायन विद्या जैसे आजकल ये नहीं चलता है। अब रसायन में वस्तुतः रसायन माने क्या है? घी, दूध, दही, मट्ठा, यही सब रसायन है। लेकिन अब तो जो च्यवनप्राश, बोर्नवीटा और क्या क्या ऐसे आ गए ना मार्केट में, वो तो रसायन नहीं है। रसायन तो घी और दूध और यही सब है, फलों का जूस इत्यादि। तो मायावती ने वो रसायन विद्या के द्वारा उस बालक को अविलंब बड़ा कर दिया। अविलंब माने 1-2 दिन में थोड़ी, वो तो आसुरी प्रवृत्ति की माया है। उसके बाद में सुंदर जो दिव्य अस्त्र शस्त्र आदि थे वो भी उसने दिए। अभी पति का भाव नहीं प्रकट हुआ, दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि देते समय मां बन करके दे रही है और बाद में पति भाव में स्वीकार करे। क्योंकि मां बनकर के पुत्र को सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन पति को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका पद बड़ा हो जाएगा। तो शिक्षा देने का पद मां का है, मां शिक्षा दे सकती है, पत्नी नहीं दे सकती।
तो मायावती ने मातृत्व भाव में ही उस बालक को ज्येष्ठ बड़ा किया और दिव्य शस्त्राओं का उपदेश किया और फिर उसने अपना भाव प्रकट किया। प्रीत्योपतस्ते रतिरंग सौरते, हम आपकी पत्नी हैं, आप कामदेव हो। नारद जी ने सब बताया। उसके बाद में फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान का नामकरण संस्कार रखा, प्रद्युम्न नाम पड़ा और प्रद्युम्न जी ने संबरासुर के साथ में युद्ध करके उसके समूल क्षय करके अपनी पत्नी रति को लेकर के भगवान प्रद्युम्न जी द्वारिकापुरी आए। और द्वारिका में प्रद्युम्न जब तक पहुंचते तब तक नारद जी ने सारी कहानी बता दी, सारी बात। अब तो नेक उत्सव मनाया गया। बेटा के जन्म के उत्सव तो होता ही है, पर बहू के आगमन पर उत्सव मनाना चाहिए। हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। अपनी बेटी को तो बेटी मानते हैं, पर बहू को बेटी नहीं मान पाते। सबसे बड़ी समस्या घर में कलह का कारण यही है। हमारी बेटी पानी को पानी, आग को आग कहे तो वो सब कुछ सही है, पर हमारी बेटी बहू अगर सही कह दे कि पिताजी ये नहीं, ये ऐसा सही है, तो वो बहू है। क्योंकि हमने कभी स्त्रियों का सम्मान कर ही नहीं पाया, हमेशा दूसरे के घर की ही मानते। बेटी घर में है तो उसको भी माँ कहती है तू तो पराई है, तुम्हारा यहाँ क्या, तुम तो पराई हो। तो जब तक पिता के घर में रही तब भी उसको हमेशा यही कहा गया तुम तो पराई हो, तुम्हारा क्या है। और जब वो अपनी ससुराल गई तो वहां पर कहा जाता है ये तो पराये घर से आई, तो उसका घर है कहाँ। समाज में स्त्री से बड़ा दुखदाई जीवन किसी का नहीं है। मायके में है तो उस समय भी ये है कि पराई है, और वहां गई तो पराये घर से आई, तो उसका आखिर कहाँ है। बेचारी ये स्वीकार करके चली जाती है कि ये अब मेरा नहीं, ये माँ का घर है, इसीलिए उसको मायका कहते हैं। पर माँ का घर स्वीकार करके वो अपने घर को जब आई तो वहां पर भी उसे यही सुनने को मिला तू तो पराये घर से आई। कहाँ घर उसका। लेकिन धन्य है इस समय सरकार ने उसको अपना घर दिया। सिलेंडर वह के नाम दो, राशन कार्ड वह के नाम दो। जो लोग कहते हैं ना कि हम स्त्री का नहीं खाते हैं, इस समय ऐसे जिनके घर में राशन आई रहो ना 50-60 किलो, वो जो नहीं कह सकते हम स्त्री का नहीं खाते। राशन कार्ड उसके नाम है, तुम उसके हो, वो तुम्हारी नहीं है, उसी का खा रहे हो हैं? उसके बाद में नौकरी उसको दी, मकान है वो भी उसी के नाम आया है। आत्मसम्मानार्थ शौचालय की व्यवस्था सरकार ने की, वो भी उसी को दिया गया। तुम्हें सरकार कुछ दे ही नहीं रही। अस्तु जो सम्मान यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये श्रुति का वाक्य है। जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहां पर देवतागण वास करते हैं। और जिन घर पशु लंघन करे बहुवन होय कलेश, सकल भुवन की आपदा तिन घर करत प्रवेश। जिनके घर में हमेशा रोना पिटान पड़ रहा, वही से थोड़े पड़े। आगे चलकर भगवान प्रद्युम्न जी का बड़ा मान सम्मान हुआ और द्वारिकापुरी में तो उत्सव होने लगा। लेकिन संसार में बहुत ज्यादा दिनों तक सुख भी नहीं रहता है और दुख भी बहुत दिनों तक नहीं रहता है, क्योंकि वो चक्र के समान है, बदलते रहते हैं। अब ये परीक्षित जो है चाहे 14 कथा सुने, सोच रहा तब कैसे कथा है। हाँ? बताओ ये